जय श्री राधे कृष्णा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर घटना अपने साथ एक गहरा संदेश छुपाए होती है। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती हैं तो मत घबराओ, क्योंकि वे ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। कितनी बार तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ नया रास्ता खुल जाता है और वही रास्ता तुम्हें आगे ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, अगर जीवन में सब कुछ आसान मिलता तो क्या तुम मेहनत करना सीख पाते? अगर कोई बाधा ना आती तो क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य का एहसास हो पाता? यही कारण है कि जो भी होता है वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही होता है। कभी कभी समय तुम्हें रोकता है ताकि तुम अपने असली रास्ते पर लौट सको। कभी परिस्थितियां तुम्हें गिराती हैं ताकि तुम उड़ने की शक्ति पहचान सको। तो मत घबराओ, हर क्षण पर विश्वास रखो। याद रखो, हर घटना के पीछे वही दिव्य शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है। और जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। और यही तो जीवन की सबसे अद्भुत लीला है। जिस समय तुम टूटने लगते हो उसी समय भाग्य तुम्हारे लिए एक नई दिशा रच रहा होता है। पर इंसान अधीर हो जाता है, तुरंत फल चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन कान्हा कहते हैं, अरे वत्स, धैर्य रखो। जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हें सबसे बड़ी राहत देगा। जब तुम पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है तो याद रखना कि यह तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए है। देखो, मिट्टी का दीपक भी अंधेरे में जलता है और तूफान के बावजूद उसकी लौ अगर स्थिर रहती है तो वही दुनिया के लिए आशा बन जाती है। ठीक उसी तरह जब तुम जीवन के तूफानों में स्थिर खड़े रहते हो तब संसार तुम्हें देखकर साहस पाता है। कृष्ण की वाणी हमें बार बार यही समझाती है कि जो खो गया उस पर मत रो, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि हर क्षण वही रचता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। अगर आज तुम्हें कोई रिश्ता छोड़ना पड़ा है तो समझो कि वह आगे तुम्हारे लिए बाधा बनने वाला था। अगर आज तुम्हें किसी अवसर से वंचित कर दिया गया है तो मान लो कि वह अवसर तुम्हारे असली सामर्थ्य से छोटा था। मत सोचो कि ये क्यों हुआ, मत रो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि देखो कि ये तुम्हें कौन सा नया सबक सिखा रहा है। क्योंकि जो होता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए ही रास्ता तैयार करता है। आज का दर्द कल की ताकत बनता है, आज का नुकसान कल की जीत का कारण बनता है, और आज का गिरना कल ऊंचाइयों को छूने का अभ्यास बन जाता है। कभी भी हार मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब आंसू आंखों से छलकते हैं, तब वे कान्हा ही हैं जो तुम्हें भीतर से कहते हैं, डर मत, जो हुआ है वह तुम्हारे लिए सही है, और आगे जो होगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा। कृष्ण कहते हैं, मत रो उस पर जो चला गया, क्योंकि वह तुम्हें रोकने के लिए था। मत पछताओ उस पर जो नहीं मिला, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं था। बल्कि आभारी रहो उस पर जो बचा है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए अगले द्वार खोलने वाला है। यही तो दृष्टि है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने का सोचा तो क्या वह कायर था? नहीं, वह तो इंसान था, भावनाओं से भरा हुआ, अपने रिश्तों में उलझा हुआ। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जीवन का सार भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का सामना करने में है। उसी क्षण अर्जुन को समझ आया कि जो हो रहा है वह किसी न किसी बड़े कल्याण के लिए ही है। तुम्हें भी यही याद रखना है। जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे अंत मत मानो, समझो कि वह नया अध्याय शुरू करने की तैयारी थी। जब कोई सपना अधूरा रह जाए तो उसे हार मत मानो, समझो कि उससे बड़ा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उदास मत हो, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हारे लिए नया द्वार खोलने वाला है। जीवन की हर चोट तुम्हें तराशती है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देता है तब जाकर एक सुंदर मूर्ति आकार लेती है, वैसे ही जब समय तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह तुम्हें और दिव्य रूप देने के लिए ही चोट करता है। इसलिए घबराओ मत, सहो और समझो, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। सोचो जरा, जब बादल काले होकर छा जाते हैं तो क्या यह संकेत है कि अंधेरा हमेशा रहेगा? नहीं, यह तो इशारा है कि बारिश होने वाली है।
और बारिश के बाद आसमान और भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब जीवन में अंधकार आता है तो समझ लो कि प्रकाश पास ही खड़ा है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य रखो। समय चाहे जैसा भी हो, बदलता जरूर है। जिस दिन तुम टूटते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, और जब यह शक्ति जाग जाती है तो तुम वही कर दिखाते हो जिसे कभी असंभव मानते थे। अर्जुन भी तो रणभूमि में यही सोच रहा था कि अब वह यह युद्ध नहीं लड़ सकता। रिश्तों का बोझ, मोह माया का जाल उसकी आंखों पर छाया हुआ था, लेकिन कान्हा ने उसे जगाया। हे पार्थ, यह मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे छोड़ो और अपने धर्म पर डट जाओ। यही तो सीख है। जब तुम मोह छोड़ते हो तभी तुम्हारा सामर्थ्य जागता है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिनाई देता है तो घबराना मत, बल्कि सोचो इस कठिनाई में कौन सा सबक छुपा है। यह चोट मुझे किस ओर धकेल रही है, यह हार मुझे किस जीत के लिए तैयार कर रही है। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है तो क्या वह उसे नष्ट कर देता है? नहीं, वह तो उसे बड़ा वृक्ष बनाने की तैयारी करता है। वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें दबाती हैं ताकि तुम भविष्य में विशाल वृक्ष की तरह खड़े हो सको। तो विश्वास रखो, जो भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर इंतजार, सबका एक उद्देश्य है, और जब वह उद्देश्य पूरा होगा तब तुम समझोगे कि सचमुच जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जब यह बात तुम्हारे हृदय में गहराई से उतर जाएगी तब तुम कभी शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि शिकायत वही करता है जो वर्तमान को समझ नहीं पाता। जो समझ लेता है कि ईश्वर की योजना हर पल चल रही है, वह चुपचाप मुस्कुराता है और हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। यही तो सच्चा भक्त है, यही तो सच्चा साधक है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब मैं तुम्हारे जीवन में से कुछ छीन लेता हूं तो यह तुम्हें खाली करने के लिए होता है, ताकि मैं उसमें और बड़ा खजाना भर सकूं। जब मैं तुम्हें किसी मोड़ पर रोक देता हूं तो यह इसलिए होता है कि मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग तैयार कर रहा हूं, और जब मैं तुम्हें अकेला कर देता हूं तो यह इसलिए होता है कि तुम्हें खुद से मिलवा सकूं। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन में घटने वाली हर घटना मेरे ही इशारे पर होती है। तू उसे समझे या न समझे, पर वह तेरे भले के लिए ही होती है। यही कारण है कि जो भक्त इस सत्य को मान लेता है वह दुख में भी मुस्कुराता है और सुख में भी विनम्र रहता है। सोचो, अग्नि में सोना तपता है तभी तो शुद्ध होता है। अगर उसे तपाया ही न जाए तो उसकी चमक कभी बाहर नहीं आ सकती। उसी तरह जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों की अग्नि में डालता है तो यह तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध और उज्जवल बनाने के लिए होता है। अर्जुन का उदाहरण देखो। उसका मन मोह और शोक से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने कान्हा के वचनों को हृदय से स्वीकार किया, वैसे ही उसका भ्रम मिट गया और वह अपने कर्तव्य पर अडिग हो गया। यही तो गीता का सार है। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो वही देगा जो तुम्हें सबसे उचित होगा। तो मत घबराओ अगर राह कठिन हो, मत डरना अगर लोग साथ छोड़ दें, और मत टूटना अगर सपने अधूरे रह जाएं, क्योंकि यह सब केवल संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रचा जा रहा है। और जब समय सही होगा तो वही घटनाएं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष साबित होंगी। और यही तो गूढ़ रहस्य है, जिसे हम अभी दुर्भाग्य समझते हैं, वही आगे चलकर हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। लेकिन मनुष्य अधीर है, वह तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत उत्तर चाहता है, जबकि ईश्वर की लीला समझने के लिए धैर्य चाहिए, आस्था चाहिए, समर्पण चाहिए। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू केवल इतना कर कि अपना कर्म न छोड़, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जो तुझे आज खालीपन लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा खजाना बनेगा। जो तुझे आज हार दिखाई देती है वही आगे चलकर तेरी विजय का कारण होगी। सोचो, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल की उम्मीद करता है? नहीं, वह जानता है कि बीज को मिट्टी में दबना होगा, अंधेरे में रहना होगा, पानी और धूप सहनी होगी, तब जाकर समय पर फल मिलेगा। अगर किसान अधीर होकर बीच में ही खेत खोद दे तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। वैसे ही अगर तुम अधीर होकर जीवन की कठिनाइयों से भाग गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अर्जुन भी तो यही भूल करने जा रहा था। वह युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे तत्कालिक दुख दिख रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसकी दृष्टि बदल दी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू दूर का सोच,
व्यापक कल्याण का सोच। आज का यह संघर्ष ही कल की शांति और न्याय का मार्ग बनाएगा। और जब अर्जुन ने यह समझ लिया तब उसका हर डर मिट गया। इसी तरह जब तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा। तब हर आंसू तुम्हें ताकत देगा, हर ठोकर तुम्हें सीढ़ी लगेगी और हर बाधा तुम्हें अवसर नजर आएगी। तो घबराओ मत, याद रखो, हर घटना तुम्हें आगे बढ़ाने आई है, रोकने नहीं। और जो कुछ भी हो रहा है वह आज चाहे कड़वा लगे, लेकिन कल वही अमृत साबित होगा। यही कृष्ण वाणी है, यही गीता सार है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज का कड़वा अनुभव कल तुम्हारे जीवन की सबसे मीठी सीख बन जाएगा। जो दर्द अभी असहनीय लग रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम खुद को पहचान कर चकित रह जाओगे। भगवान कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे ईश्वर की योजना मानो, क्योंकि वही योजना तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगी।